देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आपके काम आ सके। अच्छा, अब करेंगे ये कि हम लोग इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बच्चों, आवाज़ मेरा ख्याल है मेरी क्लियर होगी, और अगर नहीं ऐसा होता तो फिर आप लोगों ने मुझे बता देना दरमियान में, ठीक है, ताकि मैं फिर उसको फौरी तौर पे ठीक करूँ। ओके जी, हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रक्ट डेमो ब्लू। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट आ गया। इसके अंदर वही काम हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सबसे पहला तो काम हमारा ये हो गया। देन हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम लेट सपोज हम लोग वही स्टूडेंट का बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया। स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग ये करते हैं कि इसके अंदर एक वही चीज़ इंट मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है, इंट मार्क्स, और फ्लोट एज कर लेते हैं, या इसको हम लोग सेक्शन कह लेते हैं, ठीक है जी। करेक्टर सेक्शन, बेसिकली आप लोगों ने सेटर गेटर सीखना है ना, तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। अब ये करता हूँ मैं यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ सेटर, ठीक है, फंक्शन वाइड सेटर, ठीक है जी, वाइड सेटर। और यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, और सेटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, आप सी आउट करते हैं, प्लीज एंटर योर मार्क्स, ठीक है, यानी आपने मार्क्स एंटर करवा लिए। देन आपने क्या किया, आपने कहा इसको मार्क्स को एंटर कर लो यहाँ पे मार्क्स के अंदर, ठीक हो गया जी। फिर हम लोग कहते हैं उसके बाद हम लोग ये कहते हैं सी आउट, इसको क्या लेते हैं, प्लीज एंटर योर सेक्शन, ठीक हो गया जी। हम लोगों ने अब उससे सेक्शन भी पूछ लिया है, सेक्शन, और इधर कर लिया। और देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी इन, और हम इसको सेट कर लेते हैं सेक्शन के अंदर, ठीक हो गया जी। वो ए बी सी इस तरीके से आप लोग कोई भी सेक्शन जो है उसका रखेंगे। देन हम एक जो है वो वाइड शो के नाम से एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट योर मार्क्स, ठीक है, योर मार्क्स, और इधर हम स्पेस देके तो यहाँ पे हम फिर क्या शो करवा देते हैं बच्चों, हम मार्क्स का वेरिएबल शो करवा देते हैं, ठीक है जी। देन हम क्या करते हैं, सी आउट, चलें शुरू में हम लोग एक बैक स्लैश एन करते हैं ताकि ये नई लाइन में शिफ्ट हो। फिर आगे कहते हैं योर सेक्शन, ठीक है, वैसे उसके आगे भी आप लोग एंडल लगा सकते थे, आपको पता ही है। योर सेक्शन इज, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि यहाँ पे सेक्शन का हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक होगा। अब ये तो हमारे जो दोनों मेथड्स हैं ना ये बन चुके हैं इस जगह पे। अब नीचे आते हैं और मेन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है, ये देखें यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये मेथड का स्कोप था, ये ऊपर दूसरे का स्कोप था। अब इसमें मैं ये करता हूँ, इधर आके मैंने एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाया, ठीक है। आपको पता है जब हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हम लोग इसको वेरिएबल का नाम देते हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें कर रहे होते हैं क्लास के अंदर तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कहता हूँ, चलें जैन ने क्वेश्चन किया था तो जैन हम रखते हैं नाम, तो उसके बाद हम कहते हैं जैन डॉट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मार्क्स सेट करवाता हूँ, जैन डॉट सेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, मार्क्स सेट करवाएगा और उसके अंदर हम लोग वैल्यूज रखेंगे। फिर हम कहते हैं जैन डॉट, ठीक है। अब मैं क्या कह देता हूँ, शो, लें जी। ये काम जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पहला मेथड जब कॉल होगा तो सेटर के अंदर हमारे पास चीज़ें थी कि जी वैल्यूज एंटर करें, ठीक है। और जो शो का फंक्शन है वो जब कॉल होगा तो जहन के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने जो भी वैल्यूज सेव की होंगी, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज सेव की होंगी वो आ जाएंगी। मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। इसको जी एक मिनट जस्ट, ये ज़रा जूम की ये आ रही है आगे, इसको मैं ज़रा साइड पे कर लूँ ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये देखें जी, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ अगेन जी, स्ट्रक्ट डेमो, ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अगर आपको उसकी स्क्रीन नज़र ना आई आउटपुट की तो मुझे बताना है, आप लोगों ने अभी कंपाइल हो रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए मुझसे मार्क्स पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। मैं कहता हूँ मेरे 12 मार्क्स, उसके जैन के जी 12 मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं उसका सेक्शन जो है ना वो ए है, ठीक है। अब ये देखें योर मार्क्स
12, योर सेक्शन इज ए। तो यही तो चीज हम चाह रहे थे। ये देखें बिल्कुल उसने वही चीज दी है। अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर और भी हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, वेरिएबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे दूसरे बच्चा ने क्वेश्चन किया था सुफियान, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे सुफियान के लिए भी सेटर कॉल करता हूँ, सुफियान, ठीक है, सुफियान डॉट, अब इसके लिए भी मैं सेटर कॉल करता हूँ, ठीक है। और सुफियान के लिए भी, सुफियान के लिए ही मैं यहाँ पे जो है शो का फंक्शन कॉल करता हूँ। अब ये देखिएगा कि मैं इसको जब रन करूंगा बच्चों, ये देखें मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर, इसको सॉरी इसकी आउटपुट आपने देखनी है, प्लीज एंटर योर मार्क्स। ये बेसिकली पहले के लिए कह रहा है, जैन के लिए कह रहा है। तो जैन के लिए मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ 15, ठीक है। फिर मैं उसका सेक्शन जो है वो एंटर करता हूँ ए। तो ये देखें अब वो उसने जो योर मार्क्स 15, ठीक है, योर सेक्शन इज ए। और ये जो अगली आउटपुट आ रही है ना, प्लीज एंटर योर मार्क्स, ये किसके लिए आ रही है? ये सुफियान के लिए आ रही है। सुफियान के जरिए जो हमने मेथड कॉल किया था ये उसके लिए आ रही है। अब अगेन मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 36, ठीक है। फिर कहते हैं भाई ये मार्क्स जो है ये मैं डमी एंटर कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने जहन को जो है वो 15 दिए हैं और इसको क्यों इतने दिए हैं, सो प्लीज इग्नोर इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन कर लेता हूँ बी और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें जी उसके लिए भी वो आउटपुट का फंक्शन जो हमने कॉल किया तो वो योर मार्क्स 36, योर सेक्शन इज बी। तो आई होप जो आप लोगों का वो गार्बेज वैल्यू वाला और इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। जी नेक्स्ट ये तलहा सुहेल है, इनका क्वेश्चन है, मैं इनका क्वेश्चन लेता हूँ जी। जी तलहा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया तो आपने मेन में से आपने उसे एक्सेस किया है सेटर को? जी जी बिल्कुल ऐसे किया है। तो सर एग्जीक्यूट हो गया, फ्लोट उसका सेक्शन भी आ गया तो उसके मार्क्स भी आ गए, लेकिन सर हमने उसे एक्सेस ना हमने मार्क्स एक्सेस किया ना हमने सेक्शन एक्सेस किया, तो ये किस तरह हो गया? हम लोगों ने मार्क्स को एक्सेस कहाँ, हम लोगों ने किया क्या है बेसिकली, ये देखो ना, हम लोगों ने सिर्फ दो चीजों को बाहर से एक्सेस किया है मेन फंक्शन से। और वो दो चीजें जी। हम लोगों ने कौन सी एक्सेस किया है, मैं इसको आउटपुट साइड पे हटाता हूँ। हम लोगों ने सिर्फ सेटर को और किसको यस कॉल सर। किया, शो को, ठीक है। शोक। तो जबकि शो और सेटर जो है वो मेंबर हैं किसके, स्ट्रक्चर के, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टूडेंट का। और उसको हम लोग देखें बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक है, और उसको ऊपर देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पब्लिक प्राइवेट वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखें ये सेटर का फंक्शन जो कि किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर का, और उसके बाद शो का फंक्शन भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेन फंक्शन से इसको एक्सेस करें, मेन फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। मैं इन सबको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि जैन डॉट, ठीक है। अब मैं इनके वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करता हूँ इधर से ही, जैन डॉट मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ 15, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ जैन डॉट सेक्शन, ठीक है, सेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे कोटेशन मार्क, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ए, ठीक है जी। अब जब मैं कॉल करूंगा ना जैन डॉट शो, ठीक है ना, अब भी देखिएगा वही काम हो रहा होगा, सेम काम हो रहा है। अब भी ये देखिएगा कैसे होगा, क्योंकि हम वो जो सेटर वाला फंक्शन जो अंदर पड़ा हुआ है ना, हम लोगों ने बाहर से उसको वो उसका पर्पस पूरा कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे जैन के मार्क्स भी सेट ओके। कर दिए, जैन का सेक्शन भी सेट कर दिया। तो ये देखिएगा हमारे पास वो देखें, योर मार्क्स 15, योर सेक्शन इज ए। यही तो चीज हम लोगों ने, ये देखो इधर से हम लोगों ने सिर्फ शो का मेथड कॉल किया, उसने वो शो कर दिया। ओके सर। तो जो ओके फंक्शन थैंक यू। बनाने का मकसद ये होता है कि रीयूजेबिलिटी, आप उसको रीयूज कर ले, आप उसी फंक्शन को। अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स अगर सेट किए हैं तो ये सिर्फ जैन के लिए सेट हुआ है, लेकिन अगर मैं मेथड से कॉल करता हूँ, सुफियान के लिए भी मैं मार्क्स सेट कर सकता हूँ, मैं जैन के लिए भी कर सकता हूँ, उस्मान के लिए भी, ठीक है, मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ। तो दिस इज आंसर फॉर योर क्वेरी। आई होप आपको ओके समझ आ सर। गई होगी बात की। यस सर थैंक यू।